वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। मध्य प्रदेश सीरीज में अभी तक हमने मध्य प्रदेश के पर्वत पहाड़ों को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, उसका नाम है मध्य प्रदेश की नदियां व अपवाह तंत्र। अपवाह नहीं, अपवाह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अगर नदियों को देखें तो मध्य प्रदेश भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कारण मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां होती हैं वो सारी की सारी अंतर्राज्यीय नदियां हैं। अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली नदियां। अगर मध्य प्रदेश में नदियों को एक और तरीके से विभाजित कर सकते हैं हम, तो वो है आपका, एक तो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरा है आपका अरब सागर। अरब सागर अगर इसको नहीं बोले तो हम इसको सही कह सकते हैं खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इस आधार पर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा हम मध्य प्रदेश की नदियों को नदी तंत्र के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं पहले नाम लिख देता हूँ, फिर हम मैप के द्वारा मध्य प्रदेश में कितने नदी तंत्र होते हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां या कौन कौन से नदी तंत्र यहीं पे समझ लेते हैं। तो देखिए, आपके यहाँ से 3 मध्य प्रदेश के नदी तंत्र हैं। एक तो है गंगा, गंगा नदी तंत्र, दूसरा है आपका गोदावरी, और तीसरा है आपका महानदी, महानदी तंत्र। खंबात की खाड़ी की अगर बात करें तो यहां पर भी 3 नदियां आती हैं। 3 नदी हैं, एक तो है नर्मदा, ताप्ती और माही। 3 नदी यहां पे है, 3 नदी यहां पे है। अगर गंगा नदी तंत्र को भी अगर हम विभाजित करें आगे, तो ये भी 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो है आपका यमुना, फिर अगला है आपका टोन्स, या इसे हम तमसा भी कहते हैं, तमसा, और फिर है आपका सोन नदी तंत्र। गोदावरी की अगर हम बात करें तो गोदावरी में यहाँ पर जो वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, ये सारी नदियां हैं। इन सभी का सोर्स है यहाँ से निकलता, गोदावरी में जाकर उसकी सहायक नदियां हैं। महानदी की अगर बात करें तो महानदी की एक सहायक नदी है हसदो। ये हसदो मध्य प्रदेश से निकलती है, इसलिए महानदी तंत्र थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, इसका महानदी का जो नदी तंत्र है वो यहाँ पे इसका थोड़ा सा अववाही क्षेत्र है। नर्मदा प्रमुख नदी है, इस पर आगे डिस्कस करेंगे, सबको पता भी है। ताप्ती, इसके बारे में भी सब जानते हैं। माही, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में धार जिले से निकलती है और वहां से जाके खंबात की खाड़ी में जाके गुजरात में मिल जाती है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इन्हीं नदी तंत्रों को एक तरीके से, अब हम मैप पे और एक बार देख लेते हैं और फिर आगे 1 बाय 1 समझेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे एक बात और, मध्य प्रदेश का हम एक नाम पढ़ते हैं। शुरुआत में जब हमने सीरीज शुरू करी थी तो वहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश के उपनाम बताए थे, तो वहाँ पे एक नाम आया था नदियों का मायका। नदियों का मायका एक नाम आया था। तो क्या है नदियों का मायका, क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को? तो इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश जो है, यहां से जितनी भी नदियां निकलती हैं मध्य प्रदेश से, वो सारी नदियां क्या है, मध्य प्रदेश से बाहर जाती हैं। जैसे कि हमारे समाज में प्रचलन है कि जो लड़की है उसका जन्म कहाँ होता है, मायके में। तो मध्य प्रदेश में नदियां जन्म लेती हैं और लड़की के शादी के बाद लड़की ससुराल चली जाती है। ठीक है, तो जो नदियां हैं वहां से, और जन्म यहाँ पे होता है, ओरिजिन उनका यहाँ पे है, और बाद में बहती हुई वो दूसरे राज्य में चली जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देखोगे चंबल, इस तरीके से बहती हुई ऊपर यमुना में मिल जाती है। फिर काली सिंध, पार्वती, सिंध नदी, यहाँ पे कूनो, ठीक है, एक कुंवारी नदी और भी है,
उसके बाद बेतवा आगे जाके मिल जाती है, बेतवा के बाद यहाँ केन, फिर यहाँ पे तमसा आई, टोंस नदी हो गई, फिर सोन नदी हो गई, यहाँ से जो नर्मदा निकलती है, नर्मदा जाके आगे गुजरात में चली जाती है, गुजरात महाराष्ट्र होते हुए यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है और ये जाके वहाँ मिल जाती है गुजरात में। यहाँ से पेनगंगा वर्धा नदी वगैरह निकलती हैं। हसदो नदी भी यहाँ से अनूपपुर से निकलती है, तो अनूपपुर में यहाँ पे ऊपर की तरफ है थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे हसदो नदी निकलती है, तो ये महानदी। तो ओवरऑल एक तरह से देखो तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली अधिकांश जो नदियां हैं वो सारी की सारी प्रदेश से बाहर जा रही हैं। तो इसी आधार पर मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाल दूं, फिर यहाँ पे नहीं, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। अब मध्य प्रदेश में अगर हम यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ, तो एक नदी, यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। विंध्याचल, और एक पर्वत यहाँ पे पाया जाता है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा और विंध्याचल ये क्या करते हैं, ये जल विभाजक का कार्य करते हैं। जल विभाजक मतलब जल विभाजक दो नदी क्षेत्रों या अपवाह क्षेत्रों या ड्रेनेज जो सिस्टम है या तंत्र है उसके मध्य विभाजक का काम करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर की जो नदियां हैं ये इनका जो ढाल है ये उत्तर की तरफ है, यहाँ से उत्तर की तरफ है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो ढाल है मध्य प्रदेश का वो पश्चिम की तरफ है। सतपुड़ा के बाद का जो ढाल है वो भी सतपुड़ा के बाद, और यहाँ पे नीचे अजंता के इनका जो ढाल है ये भी पश्चिम की तरफ है। फिर अगर यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे इसका ढाल जो है दक्षिण की तरफ है, यानी ये वर्धा वगैरह नदियों का, और यहाँ पे हसदो का ढाल जो है आपका पूर्व की तरफ है, ये अमरकंटक के बाद का हिस्सा, ठीक है, ये पूर्वी की तरफ है। तो ये जल विभाजक का काम करते हैं। अब अगर आप जो हमने अभी उसकी बात करी थी नदी क्षेत्रों की या नदी तंत्र, कितने नदी तंत्र होते हैं, तो मध्य प्रदेश में 6 नदी तंत्र हैं, 6 नदी तंत्र पाए जाते हैं। तो एक तो आपका हो गया ये गंगा नदी तंत्र, ठीक है। फिर आपका ये है नर्मदा, नीचे की तरफ है ताप्ती, 1 2 3 हो गए। उसके बाद यहाँ पे है आपका गोदावरी, ये आपका है महानदी, और यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे आपका पड़ेगा विंध्याचल के ऊपर माही नदी तंत्र। तो ये 6 नदी तंत्र हैं। फिर इसी नदी तंत्र में अगर हम देखें तो गंगा नदी में 3 उप नदी तंत्र आते हैं। तो ये चंबल वाला जो क्षेत्र है ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका किस में आ जाएगा, यमुना नदी उपतंत्र में, यमुना नदी उपतंत्र में। फिर यहाँ से जो आपकी तमसा नदी है या टोंस नदी है ये डायरेक्ट गंगा में जाके मिलती है, और सोन नदी, तो तमसा या टोंस उपतंत्र ये गंगा में जाके मिलता है सीधा, और सोन नदी भी आपकी सीधी गंगा में जाके मिलती है, सोन नदी उपतंत्र। तो इस प्रकार से ये सारे नदी उपतंत्र यहाँ पे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नदियों के उपतंत्र, नदियों का जो जाल है मध्य प्रदेश में कैसा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 1 by 1 एक नदी को समझेंगे। एक नदी के लिए एक ही वीडियो होगा, अच्छे से नदियों को समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ और चीजें अगर बची हों तो बता देना। जल विभाजक आपको समझा दिया, जो नदी का अपवाह तंत्र। अच्छा यहाँ पर कुछ चीजें और है वो सुन लो। जैसे अपवाह क्या होता है, जो नदी के अंदर पानी का फ्लो हो रहा है, अपवाह।
ये नदी के अंदर का जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं। फिर अपवाह जब तंत्र इसमें जुड़ जाता है, तो जैसे कि नदी है, ये वाली नदी है, जैसे ये चंबल नदी को ले लेते हैं, तो ये जो नदियों का जाल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलेंगे अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र। जल विभाजक पर्वत हो जाते हैं, जल विभाजक का काम पर्वत करते हैं कि एक इस जगह का पानी इस नदी में जाएगा, वो सीमा कौन डिसाइड करेगा, तो वो पर्वत जो है वो ये सीमा डिसाइड करते हैं जल विभाजक का। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और हम नदियों पे बात करेंगे 1 by 1। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।